एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अभी हुआ है सुबह का वक्त और हम आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। अभी वक्त हुआ है दोपहर का, दोपहर के 2 बजे हैं। अभी हमने लंच भी किया। उसके बाद हम आज जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए। वैसे मेरे बहन और उसके हस्बैंड बहुत बार जाके आ चुके हैं, लेकिन हमारी तो फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं कैसा है। और यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ग्लोबल विलेज का जो गेट है उससे हम एंटर कर चुके हैं अंदर। और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पर हम अपनी कार पार्क करेंगे। अभी हम वीक डेज में आए हुए हैं तो उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं बाहर पार्किंग में, लेकिन वीकेंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जगह तो पार्किंग की मिल गई है। वैसे आज अर्श, उसके पापा, उसके अंकल ने सेम ही टी शर्ट पहना हुआ है। तीनों में आज मैचिंग किया हुआ है और माशाल्लाह तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए हैं ग्लोबल विलेज के एंट्रेंस के पास और ये है ग्लोबल विलेज का ग्रैंड एंट्रेंस। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ग्लोबल विलेज दुबई जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और इसका जो थीम है वो ये है कि आपको एक ही जगह पे डिफरेंट कंट्री का जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज़ के पैविलियन यहाँ पे बने हुए हैं, जिस पे उस कंट्री की स्पेशलिटी जो है या उस कंट्री का कल्चर, उनका ट्रेडिशन, ये सब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 27 पैविलियन हैं, जिस पे आप 80 डाइवर्स कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है या उनके खाने कैसे हैं, उनके ट्रेडिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो पैविलियन है उनके डिफरेंट परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट परफॉर्मेंस होती हैं जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। और साथ ही में आप वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज भी देखी। यहाँ पे देखिए कुवैत है, उसके साइड में वहाँ पे यमन है और उसके साइड में उधर बहरीन का पैविलियन है। तो इस तरह से 27 पैविलियन यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे कि आपने कुवैत का पैविलियन देखा, उसी तरह से यहाँ पे तुर्की का पैविलियन है। यहाँ पे इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। साथ ही में बच्चों के लिए स्पेशल प्ले एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। आज तक तो यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे देखिए साइड में पाकिस्तान का पैविलियन बना हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए डांस परफॉर्मेंस और म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी होती हैं। और अंदर इस तरीके के फूड स्टॉल भी हैं। यहाँ पे देखिए फूड की आइसक्रीम है, साथ में बहुत सारे स्नैक्स के शॉप भी बीच बीच में लगे हुए हैं। यहाँ पे जब हम एंटर हुए थे तो ये स्नोमैन का शो यहाँ पे चल रहा था और ये जो अंकल है बहुत अच्छे थे, उन्होंने आज तो स्नोमैन से मिलाया था ये जाके, क्योंकि वो शो ख़त्म करके जा रहे थे। यहाँ पे एक के बाद एक लगातार परफॉर्मेंस स्टार्ट थी। स्नोमैन के बाद ये इस तरह से क्रिसमस की कोई डांस परफॉर्मेंस हो रही थी।
बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग था ये। बच्चों के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है, वो भी बहुत ही ग्रैंड तरीके में बनाई है। थोड़ी देर तो हम वहाँ पे रुके रहे, हमने वो परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं अभी यूएई के पैविलियन के पास, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भी बनाया हुआ है। अब हम एंटर कर रहे हैं पाकिस्तान के पैविलियन में, तो देखते हैं चल के कि अंदर क्या क्या है। जैसे कि आप पाकिस्तान के पैविलियन में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़ों की वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर आप कच्चा जो कपड़ा है वो खरीदना चाहते हैं, मतलब बिना सिया हुआ, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके के यहाँ पे मटेरियल है। पाकिस्तान के पैविलियन में मुझे कपड़ों की जो वैरायटी है वही काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे वही ज़्यादा अच्छा था, बाकी तो सब फिर इंडिया के पैविलियन की तरह ही था, उतना कुछ अलग नहीं था, सिमिलर ही था। साथ ही में यहाँ पे गेम्स और लेडीज़ के लिए इस तरह के जो जैकेट होते हैं उसकी भी वैरायटी अच्छी थी, लेकिन ये भारी लग था वज़न में। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे शॉप भी, यहाँ पे जो हर चीज़ है वो स्पून से बनी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे थी। पाकिस्तान का पैविलियन एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आए हैं तुर्की के पैविलियन में। तो यहाँ पे आते के साथ बाहर ही इस तरीके के तुर्किश आइसक्रीम थे। यहाँ पे मुझे फूड के जो स्टॉल थे वो ज़्यादा लगे। साथ ही में तुर्की की जो पैविलियन है वहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन की जो चीज़ें होती है उसके भी शॉप बहुत सारे लगे हुए थे, और यहाँ की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम इस तरीके के प्राइस में, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको अगर ख़रीदना है। वैसे यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। यहाँ के जो सोप थे उनके जो स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने यहाँ से सोप खरीदी। साथ ही में कुछ डेकोरेशन की 1-2 चीज़ें भी मैंने यहाँ से खरीदी। वैसे यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इस तरीके के मैंने सऊदी अरेबिया में देखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से इस तरीके के कोई बर्तन नहीं खरीदे, लेकिन अच्छे थे माशाल्लाह। साथ में यहाँ पे इस तरीके के जो फ्रेम लगे हुए थे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तुर्की के जो शॉप पे वहाँ पे ये जो ईवी आई कहते हैं, पता नहीं, मैं तो इसको ईवी आई कहती हूँ, उस तरीके के बहुत सारे डेकोरेशन पीस बनाए हुए थे। वैसे मैंने उसको ख़रीदा तो नहीं, लेकिन दिखने में अच्छे लग रहे थे। तुर्की पैविलियन में हनी भी था, यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर का हनी मिल रहा था। उसके बाद हम आए हैं अभी यूएई पैविलियन में। ये है यूएई का पैविलियन। यहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के इवेंट चल रहे थे और काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे। हमें यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के यहाँ का जो व्यू है उसको भी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे सीरिया के पैविलियन में। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, साथ में अंदर उनके
तरीके के जो कपड़े होते हैं उनका खाना था। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस में ये उनकी शायद पी थी, किस तरह से वो सर्व कर रहे हैं। इतना बड़ा पीकॉक था उनके पीठ पे लगा हुआ। यहाँ पे देखिए यूरोप और अमेरिका का पैविलियन है। अब ये ग्लोबल विलेज का मेन स्टेज है, यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। यहाँ पे हर कंट्री की अपनी अपनी परफॉर्मेंस चल रही थी। इसी तरह से देखते हुए हम आगे चले गए। वहाँ पे हल्क था और उसने उसके साथ फोटोज निकाले और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने इसको बनाया है। उसके बाद हम लोग चले गए थे कोरिया के पैविलियन में। कोरियन पैविलियन में ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, साथ ही में यहाँ पे कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो भी ज़्यादा थे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। यहाँ पे आए थे हम इस शॉप में, वहाँ पे जो टॉय रखे हुए थे अर्श उसके साथ खेल रहा था। वहाँ जो खड़े हुए भाई थे तो उनको बहुत अच्छा लगे अर्श के एक्सप्रेशन। तो उन्होंने ग्लोबल विलेज की साइट है, साथ में ग्लोबल विलेज का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो उस पर पोस्ट करने के लिए अर्श की कुछ फ़ोटो खींची। माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी। उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं थाईलैंड के पैविलियन में और यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े थे, इनका भी खाना था ऐसा। यहाँ पे थाईलैंड की जो स्पा की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा थी। साथ में यहाँ पे अंदर भी शोज टाप थे, इनके सही डांस चल रहा था। और यहाँ पे देखिए फ्रंट में ओमान का पैविलियन है। सभी पैविलियन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे बहुत देर तक हम घूमते रहे। यहाँ पे भी कुछ डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी, आज मैं इनके साथ फोटो भी खींची। वैसे यहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें थी, बहुत सारी यहाँ पे बैग्स की वैरायटी थी जो हाथों से बनाई हुई थी। जूट के बैग थे, बहुत अलग अलग तरीके के बैग बास्केट यहाँ पे मिल रहे थे। हम बहुत ज़्यादा घूम के थक गए थे तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्नैक्स लिया। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे पैविलियन में और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जापान के पैविलियन में। यहाँ पे उबन जो चीज़ें होते हैं लकड़ी से बनी हुई बहुत ज़्यादा थी, साथ में इनके अलग अलग तरीके के जो इनके ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। अब तक जितने भी पैविलियन हमने घूमे थे उससे ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस थे। यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, वैरायटी तो भी यहाँ पे पैविलियन में ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे अफ्रीका के पैविलियन में और यहाँ पे उबन चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी थी। प्राइस भी उतने ज़्यादा नहीं थे, मीडियम प्राइस में मिल रही थी। यहाँ पे हर चीज़ अच्छी थी बहुत। उसके बाद अब हम आए हैं इंडिया के पैविलियन में और इंडिया का जो पैविलियन है वो सबसे बड़ा पैविलियन यहाँ पे दिख रहा था मुझे। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके और इंडिया में आने की फीलिंग आ रही थी अंदर जाने के बाद। इंडियन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, इंडियन कपड़े, इंडियन खाना। वैसे हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंडियन पैविलियन के बाहर इंडियन चाट बाज़ार है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारा जो फूड है वो एंजॉय कर रहे थे
और बहुत प्राउड फीलिंग आ रही थी कि हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे इंडियन खानों को ये लोग इतना पसंद करते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद करीब हम यहाँ पे 10 या 12 कंट्री घूमे। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, जैसे 27 कंट्री घूमना पॉसिबल नहीं है एक साथ। हम 3-4 घंटे से लगातार घूम ही रहे थे। बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह में ये बनाया हुआ है, तो इतना एक साथ घूमना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितना हो सकता था उतना हम यहाँ पे घूमने की, देखने की कोशिश की। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि अब डिनर करके ही घर जाएंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।